अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लामिया कुकिंग। तो आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा व्लॉग लेकर। तो जी हाँ, ये लेक देखकर आपको महसूस ही हो गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं हूँ इस टाइम नैनीताल में। तो नैनीताल जो मैं गई थी, तो मैं अलीगढ़ से गई थी। अलीगढ़ से जो MY टूर एंड ट्रैवल्स है उनके थ्रू गई थी। उनके जो रेट्स हैं बहुत ही रीज़नेबल है और बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो यहाँ से मैं अलीगढ़ से निकली थी और हमारी जो बस थी 12 बजे रात में चली थी और सुबह 6:30 बजे हम लोग नैनीताल अपने रिज़ॉर्ट में पहुँच चुके थे। तो मौसम देखिए कितना प्यारा मौसम सुबह के टाइम, और हरियाली देखना, पेड़ पौधे, इतना खूबसूरत रोड देखना। तो हम लोग गए थे 7 अगस्त में। तो ये जिम कॉर्बेट का रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ से 1 घंटे की चढ़ाई चढ़कर हम लोग पहुँच गए हैं इस टाइम नैनीताल में। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो सुबह 6:30 बजे हम लोग नैनीताल आ गए। तो नैनीताल से इस टाइम हम 12 किलोमीटर्स की हाइट पर है खुरपाताल में। तो खुरपाताल में ही हमारा ये बहुत खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट है, जंगल पूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है आप लोगों को यहाँ पर आपको पार्किंग भी अवेलेबल मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी स्पेस है पार्किंग के लिए, और रिज़ॉर्ट तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मैंने रिज़ॉर्ट का एक अलग से और ब्लॉग बनाया है। अगर आप पूरा रिज़ॉर्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये जो रिज़ॉर्ट था बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट था, और इस रिज़ॉर्ट में जाने के बाद हमारा मतलब इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था कि हम लोगों को घूमने जाने का भी दिल नहीं था। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रिज़ॉर्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस रिज़ॉर्ट में ये कॉटेज बने हुए हैं, जो मतलब वैसे तो होटल में रूम होते हैं, रूम भी काफ़ी अच्छे होते हैं, सब होता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कॉटेज दे रखे हैं। कॉटेज भी हैं और बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं इनकी, और इसके अलावा झोपड़ी हैं जिनको हट्स बोलते हैं ना, वो भी हैं। और इस कॉटेज में आपको सब चीज़ अवेलेबल मिलेगी। स्विमिंग पूल भी है, और जो है यहाँ पर इनके कॉटेज से पीछे से झरना बहता हुआ आ रहा है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये कॉटेज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और रिज़ॉर्ट का एक बार व्यू देख लीजिए कि कितना खूबसूरत व्यू है। और मैं आपको इसके रेट्स भी बता देती हूँ। पर नाइट 4000 पर नाइट का इनका रेट है। तो मौसम भी देख लीजिए, बहुत खूबसूरत मौसम है और रिज़ॉर्ट बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस खूबसूरत से रिज़ॉर्ट में स्टे करना चाहते हैं तो नैनीताल से 12 किलोमीटर आप ऊपर आइए, वहाँ पर आपको जंगल पूल रिज़ॉर्ट मिलेगा। वहाँ स्टे करिए और ख़ूबसूरती के मज़े लीजिए, देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है झरना। ये जो झरना आप देख रहे हैं, ये पूरे कॉटेज को यानी कि पूरे रिज़ॉर्ट को कवर करा हुआ है, और इस झरने के बीच में ये कॉटेज बना हुआ है। तो देखिए, मैं आपको पूरा तो इसमें नहीं दिखा पाऊँगी, अलग से मैंने इसकी एक अलग ब्लॉग बनाया हुआ है। अगर आपको ये पूरा देखना है कि कितना खूबसूरत है ये रिज़ॉर्ट, तो चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाइएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ कॉटेज इनका कैसा है, कैसा अंदर से रूम था इनका। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इन्होंने रूम दे रखा था। रूम भी काफ़ी अच्छा था, खूबसूरत था, और यहाँ पर इन्होंने एक वाटर बोतल भी रख रखी थी। रूम का इंटीरियर आप लोग देख लीजिए, अच्छा रूम था और अच्छी प्रॉपर्टी थी ये नैनीताल में। यहाँ पर जो है सामने एक वार्डरोब और केटल रखी हुई है, और इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा जो है एक ब्लैंकेट और पिलो दे रखा है कि अगर आपके पास मेंबर्स ज़्यादा हैं तो अच्छा, जैसे कि
फैमिली के साथ आप जा रहे हैं और 2 रूम नहीं ले पा रहे हैं, आप एक ही रूम शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, नीचे मैट्रेस वगैरह लगाकर अरेंजमेंट कर देते हैं आप लोगों के लिए। और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी इन्होंने रख रखा है, एक्स्ट्रा पिलो भी रख रखा है। तो इस चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से जो होते हैं होटल्स में या रिजॉर्ट में बोलते हैं कि नहीं, लोग अगर ज़्यादा हैं तो आपको 2 रूम ही लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये बाथरूम है, बहुत नीट एंड क्लीन बाथरूम है। रूम के बाहर का व्यू जो है आप देख लीजिए। तो जब आप रेस्ट करेंगे तो अपना ये आराम से कर्टन्स वगैरह डाल दीजिए। और पूरी जो है इन लोगों ने प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखा है। तो चलिए चलते हैं बाहर। जब मैं बाहर निकल कर आई तो यहाँ का मौसम देखा, कुछ इस तरह का मौसम हो रहा था, बादल पूरी में आए हुए थे, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा लगने लगा था इन बादलों की वजह से, बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो 9 बजे की टाइमिंग थी ब्रेकफास्ट की। जितने भी सब लोग थे यहाँ पर आ गए थे इनके डाइनिंग रूम में इनके। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बाहर आए, तब भी मौसम ऐसा ही बना हुआ था और पूरे दिन मौसम ऐसा ही रहा है, कभी बादल आ रहे थे कभी जा रहे थे। तो हम लोग पूरे रात के जागे हुए थे, पूरा रात हमने ट्रैवल करा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा हम लोग अपने रूम में जाके रेस्ट के लिए हम लोगों को बोल दिया था कि आप लोग रेस्ट कर लीजिए, और 11 बजे हम लोगों को बिल्कुल रेडी मिलना है बाहर जाने के लिए। तो एक बार मैं आपको और इसका पूरा नज़ारा ये दिखा देती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो व्लॉग है और जो रिजॉल्ट है पसंद आएगा। तो 11 बजे हम सब लोग आउटिंग के लिए तैयार होकर बाहर आ गए थे। ये देख लीजिए बाहर का नज़ारा भी बहुत प्यारा। बादल ऐसे एक जो है नीचे से ऊपर की तरफ बादल आ रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये पूरा नज़ारा। रोड देख लीजिए आप, बहुत अच्छा इस टाइम जो है नैनीताल का मौसम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मानसून में बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो था लवर पॉइंट। तो यहाँ पर हम लवर पॉइंट आ गए थे, यहाँ सेल्फी वगैरह हमने क्लिक कराई और आधा घंटा हम यहाँ रुके थे। अच्छा, जहाँ ये लवर पॉइंट है उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको वहाँ सुसाइड पॉइंट भी उसके नीचे सुसाइड पॉइंट। अच्छा, लवर्स पॉइंट का नाम लवर्स पॉइंट कुछ इस तरह से पड़ा था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया था और चारों तरफ हरे भरे खूबसूरत पहाड़ थे। तो यहाँ पर जो है कपल्स वगैरह आकर अपना वक्त गुजारते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम लवर्स पॉइंट पड़ा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ मॉल रोड पे। तो मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर खाना खाया। हम यहाँ पर तो इस होटल का नाम है द मुगलई किचन। तो यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो ये इनका मेन्यू है, आप देख लीजिए। यहाँ पर और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, होटल थे, लेकिन जो है यहाँ का खाना सबसे ज़्यादा फेमस है और अच्छा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर करी थी हैदराबादी चिकन बिरयानी और कबाब। तो यहाँ से हम लोग लंच करने के बाद सबसे पहले नैनी लेक गए थे। तो मैं यहाँ पर आपको अच्छा पार्किंग वगैरह भी मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि बहुत से लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों से आते हैं तो परेशान हो जाते हैं पार्किंग को लेकर। तो यहाँ पर मॉल रोड पर जमा मस्जिद है और जमा मस्जिद के जस्ट सामने यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। उससे थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद हम लोग आ गए नैनी लेक, और नैनी लेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इस मौसम में। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को नैनी लेक का पूरा नज़ारा। तो ये देखिए सामने से बादल आते हुए नज़र आ रहे हैं और नैनी लेक का ठंडा ठंडा पानी और सुहाना मौसम इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। तो हमने डिसाइड करा कि हम इतने खूबसूरत मौसम में बोटिंग करेंगे, तो हम यहाँ पर चलती है आगे। तो यहाँ पर हमने बोटिंग, अच्छा मैं आपको टिकट बता देती हूँ, 2 टिकट है। एक है 320 का जो आपको हाफ़ चक्कर लगाएगा नैनी लेक का, और एक है 420 का। तो 420 वाला हमने लिया था क्योंकि इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था और मुझे पूरा का पूरा चक्कर लेना था।
पूरा राउंड लेना था नैनी लेक का। और इतना खूबसूरत मौसम था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था। तो नैनी लेक जो है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा, ये वाला सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ काफ़ी इंजॉय करा और खूब यहाँ पर मैंने बोटिंग का मज़ा लिया। बोटिंग हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे ना कई तरह के, अगर आप पर्सनल भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पैडल वाली जो बोट्स होती हैं वो भी मिल जाती हैं, लेकिन हमने ये वाली बोट डिसाइड करी थी। तो यहाँ पर बोटिंग करने के बाद हम लोग मॉल रोड घूमने आ गए। तो यहाँ हम, अच्छा मॉल रोड जो है नैनीताल का काफ़ी बड़ा है, तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के होगा ये मॉल रोड। तो यहाँ पर थोड़ी देर आगे चलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम यहाँ पर जो है ई रिक्शा ले लेते हैं। तो यहाँ पर ई रिक्शा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ पर पहले आपको ई रिक्शा के लिए टिकट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मिलते हैं टिकट्स पर पर्सन जो है यहाँ 15 रुपये, 15 रुपीज़ का टिकट मिलता है। तो टिकट्स लेने के बाद हम लोगों ने पूरा मॉल रोड ई रिक्शा से घूमा। और साथ में इन पीछे आप यहाँ ये देख सकते हैं सामने कि नैनी लेक है, काफ़ी बड़ी नैनी लेक है ये, बहुत बड़ी जगह पर ये लेक बनी हुई है नैनी लेक। तो इस रिक्शे से उतरकर, अच्छा हमने जो टिकट लिया था ना वो लिया था ज़ू का, वहाँ से कि ज़ू भी हम लोग चले जाएंगे आराम से और पूरा हम लोग मॉल रोड भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर ज़ू आ गए नैनी लेक की बोटिंग करने के बाद। अच्छा ज़ू की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ऊपर पहुँचते। तो यहाँ टिकट लेने के बाद सबसे पहले जो हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पर हमने बर्ड्स देखी, पीहंस और तरह तरह के यहाँ पर बर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी इंजॉय करा, काफ़ी हमें एनिमल्स भी यहाँ देखने को मिले थे जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं टाइगर के पास, टाइगर देखने के लिए। तो ये देखिए सामने केज बने हुए हैं, ऐसे यहाँ कोई ख़तरे की बात नहीं है, सेफ्टी है, यहाँ पर इनके ट्रेनर्स भी है। तो ये सामने मेल टाइगर बैठा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा टाइगर था, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये टाइगर देखा है। तो ये मेल टाइगर का केज है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर फीमेल टाइगर के पास। तो ये है फीमेल टाइगर। इन लोगों को मैंने पता करा कि मतलब अलग अलग क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ के ट्रेनर से बताया कि ये लोग आपस में लड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मेल को नीचे रखा हुआ है, फीमेल को ऊपर रखा हुआ है। तो इस ज़ू में जो है आपको पेयर ही मिलेगा सब चीज़ का, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही है। यहाँ पर जो है जोड़ा इन लोगों ने रखा हुआ है। तो ये है फीमेल टाइगर जो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये बार बार राउंड ले रही थी, बिल्कुल नहीं बैठ रही थी, शायद हम लोगों की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर थे। तो ये बार बार सिर्फ और सिर्फ राउंड लिए ही जा रही थी राउंड। तो चलिए इससे आगे अब हम लोग चलते हैं। ये देखिए, तो ये अब हम आ गए हैं बियर के पास, जो कि हिमालयन बियर है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ब्लैक कलर का खड़ा हुआ है। यहाँ पर तीन बियर थे और ये बियर्स या मतलब फीमेल टाइगर के जस्ट बराबर में यहाँ पर जो है बियर्स का केज बना हुआ है पूरा। यहाँ इसकी केव है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। ये यहाँ पर बियर खड़ा हुआ था, बाकी दो सो रहे थे। तो ये हिमालयन ब्लैक बियर है जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाकर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें और क्या देखने को मिलेगा। तो ऊपर जाने का जो रास्ता है वो लेपर्ड का है। तो हम लोगों को पहले लेपर्ड देखना था क्योंकि वो बंद होने वाला था। वो एक ही बार मतलब दिखाते हैं, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तभी एक बार वो लेपर्ड दिखाते हैं। तो ये लेपर्ड जब हम लोग देखने जा रहे थे, तो बीच में यहाँ डियर हम लोगों को मिले थे। तो यहाँ पर इस डियर का भी पूरा पेयर था। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ऊपर जाने के बाद लेपर्ड
लियोपर्ड की सिर्फ ये आपको झलक दिखाएंगे, क्योंकि लियोपर्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जिस तरह से इन्होंने टाइगर को ओपन करके रखा हुआ था ना, मतलब आराम से केज में वो बैठा हुआ था, तो यहाँ पे लियोपर्ड का जो केज है वो काफ़ी ऊपर जाकर है पहाड़ी पे। तो लियोपर्ड बता रहे थे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कभी कभी जो है वो हमला भी कर देता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर तक ऐसा खुला हुआ नहीं छोड़ते, इनको बंद ही रखते हैं। और जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं देखने के लिए तो उसके बाद ये इसको खोलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग आगे चले, तो आगे जाने के बाद हमने रेड पांडा देखा जो कि सामने पेड़ की टहनी पर सो रहा था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो चलिए ज़ू से वापस हम लोग नीचे आए। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था पूरे दिन का। हम लोग यहाँ पर अपने होटल आ चुके हैं और होटल आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने करा डिनर। तो यहाँ पर इनका जो डिनर था काफ़ी अच्छा था। 2 तरह की आपको यहाँ सब्ज़ी मिल जाएंगी। एक तो था पनीर की सब्ज़ी थी, शाही पनीर, और दूसरा इन्होंने दाल मखनी बनाई थी, राइस थे एंड जो है बटर नान भी थे। तो डिनर करने के बाद थोड़ा से हमने बाहर निकल कर टहला रिज़ॉर्ट में। कुछ लोग डिनर कर रहे थे, कुछ लोग बाहर टहल रहे थे। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा, मुझे पसंद आया था। और डिनर का जो इनका टाइमिंग था वो इन लोगों ने रखा हुआ था 8 बजे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे से लेट हो जाए तो आपको डिनर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजे इनका पूरा तैयार हो जाता है, तो 8 बजे आप लोग आ सकते हैं डिनर के लिए। और अगर लेट हो जाते हैं तो लेट भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए सो जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। ये मेरा नैनीताल में दूसरा दिन है और सुबह के बज रहे हैं 10, और हम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि हम लोगों को 10 बजे चेकआउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग चेकआउट करके इस खूबसूरत से रिज़ॉर्ट को बाय बाय कहते हुए आ गए हैं बाहर, जहाँ पर हमारी बस हमारा वेट कर रही थी। ये सामने हमारी बस खड़ी हुई है, इसी में अब हम जाएंगे आगे भीमताल। तो यहाँ पर सब एक एक 1 बाय 1 करके चेकआउट करते हुए आ रहे थे। तो हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था, हम लोग सब ग्रुप में गए थे। ग्रुप में जाने के बाद और भी ज़्यादा जो है अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं। तो ये ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ द जंगल पूल का पूरा। इस तरह से मैं भी आपको अभी आगे का पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ। अगर आप अपनी बस से जाते हैं तो बस के लिए भी काफ़ी बड़ी इन लोगों के पास पार्किंग है। ये देखिए कुछ इस तरह की पहाड़ियों के बीच ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है। सब लोग यहाँ पर बाहर आने के बाद एक आखिरी बार जो है वीडियो बना रहे थे, रिज़ॉर्ट की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम द जंगल पूल को बाय कहते हुए आगे भीमताल की तरफ बढ़ गए हैं। तो नैनीताल से भीमताल की जो दूरी थी लगभग 1 घंटे का सफ़र था हमें लगा। यहाँ पर 1 घंटे हमें पहुँचने में लगा था भीमताल। तो भीमताल जाने से पहले हम लोग एक वाटरफॉल में रुके थे कुछ देर के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और आज का भी मौसम बहुत अच्छा ज़बरदस्त हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर जो है ब्रेकफास्ट करा था, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड डे जो हमारा था वहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हमने आलू पराठे मंगवाए थे और काफ़ी अच्छा आलू का पराठा था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए वुडलैंड वाटरफॉल पे, जिसका जो टिकट था 50 रुपये पर पर्सन टिकट था। तो ऊपर जाने के लिए आपको स्टेयर्स मिलेंगे, और यह है वाटरफॉल जो अभी मैं आपको पूरा एक बार दिखा देती हूँ ऊपर से भी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का वाटरफॉल है। यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम जितना देर चाहें यहाँ पर रुककर अपनी वीडियोस, फ़ोटोज़, सेल्फीज़ जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो हम लोगों ने भी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए थे। तो यहाँ से आगे
अब हम लोग जाएंगे भीमताल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये स्टेयर्स देख लीजिए, कुछ इस तरह की स्टेयर्स हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है थकना नहीं है, मतलब ऐसे आपको पहाड़ी पे नहीं चढ़ना पड़ेगा। यहाँ स्टेयर्स हैं आप लोगों के आने जाने के लिए। अच्छा, मेरा ना आप लोगों से एक ये कहना है, या इसको आप एडवाइस समझ लीजिए, जैसे कि अगर मानसून में क्या है, हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि मानसून में हम लोग हिल स्टेशन जाए। तो ये आप लोग नैनीताल जो है एक बेस्ट आइडिया है आप लोगों के लिए कि आप नए मानसून में नैनीताल विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड का ऐसा कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है। बाकी अगर आप दूसरी जगह जाएंगे, जैसे मसूरी हो गया, मसूरी में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स रहते हैं। और जो है मनाली में आप लोगों को पता है कि वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है। मानसून में ऐसी जगहों से जाकर बचें और नैनीताल विज़िट करें आप। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ भीमताल। तो ये जो ताल थी ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी। सामने का इसका पूरा नज़ारा देख लीजिए। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को जो है 3 साढ़े 3 बज चुके थे, क्योंकि हम लोग रास्ते में रुकते रुकाते भी आए थे और घूमते हुए भी आए थे। जो बीच में घूमने की हमें जगह मिल रही थी वहाँ पर हम लोग रुक रहे थे। तो यहाँ पर आपको अगर आपको भूख वगैरह लगी है तो यहाँ पर आपको पूरी मार्केट मिल जाएगी, स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के, जो यहाँ मैगी, चाय और खाना भी यहाँ पर ये लोग बनाते हैं, लाइक कढ़ी चावल और राजमा चावल। और अगर आप जो है यहाँ स्टॉल्स पे खाना पसंद नहीं करना चाहते तो आगे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। तो देख लीजिए, यह है भीमताल। अच्छा, नैनीताल जो है आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको लेक्स ही मिलेंगी और घूमने की जगहें भी अच्छी हैं। तो यहाँ भीमताल पे भी हमने बोटिंग करी। तो यहाँ पर हमें ना बस मतलब खुद पैडल वाली बोटिंग हम लोगों को दी थी, जो कि ये 300 रुपये इन्होंने हमसे लिए थे और 4 पर्सन उन्होंने कहा था हमसे कि 300 रुपये में आप 4 पर्सन बोटिंग कर सकते हैं। मतलब 300 रुपये हैं, आप चाहे 2 लोग बोटिंग करिए या 1 करिए या 4 करिए। तो हमने, हमारे ग्रुप ने यहाँ डिसाइड करा था कि हमने 4 लोगों का ग्रुप बना लिया था और यहाँ पर भी हमने बोटिंग करी थी। तो यहाँ की जो बोटिंग थी हमें सस्ती पड़ गई थी नैनीताल से। तो चलिए फ्रेंड्स, 5:30 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पर नैनीताल को बाय बाय करते हुए निकलते हैं अलीगढ़ की तरफ। ये सामने खड़ी हुई है हमारी बस, जिससे हम नैनीताल आए थे और इसी से नैनीताल वापस जाएंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये था हमारे पूरे नैनीताल के 2 दिन का टूर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, प्लीज़ आके यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए। बहुत ही आपको यहाँ अच्छा लगेगा, शांत माहौल, सुकून वाली जगह। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों के से एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।